नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्मगुप्त कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं
विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजेस बरगंडा ग्रेड। महज 2 साल में पपरवाटार में बने न्यू समाहरणालय भवन का कुछ हिस्सा हुआ जर्जर। रख रखाव के अभाव में दीवार में पड़ी दरार, बेसिन का पाइप भी टूटा। कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री अनूप कुमार ने मरम्मती करवाने की मांग। कुशवाहा संघ ने समारोह पूर्वक मनाई लव कुश की जयंती। समारोह में पिछले 1 वर्ष के दौरान नौकरी प्राप्त करने वाली व समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया गया सम्मानित। मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल की सदस्यों ने CRPF के अधिकारियों व जवानों को बांधी राखी, की लंबी उम्र की कामना। और राखी को लेकर बाजार हुआ गुलजार। बहनों ने अपने भाइयों के लिए खरीदी राखी तो वही भाइयों ने अपनी बहनों के लिए खरीदा उपहार। अब खबरें विस्तार से। रख रखाव के अभाव में समाहरणालय भवन का कुछ हिस्सा जर्जर हो गया है। इतना ही नहीं, बाथरूम का बेसिन भी टूट गया है, जिसे लेकर बुधवार को कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री अनूप कुमार ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए संबंधित विभाग से मरम्मती कराने की मांग की है। पपरवाटार में बने न्यू समाहरणालय भवन का कुछ हिस्सा महज 2 साल में ही जर्जर हो गया है। बुधवार को कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री अनूप कुमार ने इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिले वासियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे सभी विभाग संचालित हो, इसको लेकर भव्य और बहुउद्देशीय समाहरणालय भवन का निर्माण हुआ है। कहा कि बिल्डिंग निर्माण होने में लगभग 2 साल हुआ है और अभी से ही कई जगह से टाइल्स उखड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भवन में कुछ हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो गया है। रख रखाव नहीं होने से कई बाथरूम के बेसिन का पाइप भी टूट गया है। कई बेसिन में पाइप ही नहीं लगा हुआ है। अनूप कुमार ने बताया कि DC ऑफिस में लिफ्ट भी लगा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ शोभा का वस्तु बना हुआ है। जब समाहरणालय बिल्डिंग में शुरुआत में कामकाज शुरू हुआ था, उस समय कुछ दिन के लिए लिफ्ट चला था, जिसके बाद से बंद पड़ा हुआ है। लिफ्ट बंद रहने से दिव्यांग और पैर से असमर्थ लोगों को कार्यालय तक जाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पहले भी भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने फिर से कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर DC ऑफिस के जिला स्थापना शाखा कार्यालय और जिला आपूर्ति कार्यालय के दीवार में पड़े दरारों की मरम्मती कराने की मांग की है। तो जा रहा है बिल्कुल दिल्ली में सामने टूट रहा है, सब टूट रहा है। कभी भी ठोकर लगता है, आदमी गिरने की संभावना बन गया है।
समाहरणालय भवन बने हुए अधिकतम लगभग 2 वर्ष हुआ है। अब 2 वर्ष में भवन का स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। टॉयलेट्स कहीं भी मेंटेन नहीं है, किसी में पानी आता है, किसी में पानी नहीं आता है, पाइप खुल के फेंका गया है। इसके पहले भी महासंघ की तरफ से हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखा था और कार्यालय तरफ से भी कि इसका देखरेख किया जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। अभी भी जगह जगह पर सीढ़ी में टाइल्स टूट गिरा है, जिसके चलते उतरने चढ़ने में दिक्कत होता है। 2 लिफ्ट दिया गया है, लेकिन दोनों लिफ्ट पिछले दिनों से खराब है। उसके लिए भी भवन विभाग को लिखा गया कि इसका मेंटेनेंस किया जाए और इसको चालू किया जाए, जिससे बुजुर्ग व्यक्तियों को और दिव्यांग व्यक्तियों को ऊपर नीचे होने में आसानी हो। लेकिन उस पर भी नहीं हुआ, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और पानी का भी संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर सुचारू ढंग से नहीं है। एक ही मोटर है, जिसके चलते खराब होने का संभावना रहता है। एक बार खराब हुआ तो काफ़ी तकलीफ हुआ था बनाने के लिए। समाहरणालय भवन के बाहर कैंपस में भी उसका देख रेख का व्यवस्था नहीं है, पानी का निकासी ढंग से नहीं है, बारिश होने पर जम जाता है। इसके लिए भी भवन विभाग को हम लोगों ने लिखा है, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। मेरा अपील होगा भवन विभाग से कि संबंधित संवेदक से यदि काम करवाना है तो ससमय उनसे काम कराया जाए, ताकि किसी भी तरह का कठिनाई से बचा जाए, और नहीं तो फिर अलग से कुछ जैसे भी हो काम को कराया जाए। भवन नया है और इससे काफ़ी लोगों को अपेक्षाएँ हैं कि भवन में रहें, लेकिन फिर भी यहाँ ढंग से नहीं हो पा रहा है। सब कुछ सामने आप देख सकते हैं। हाँ, बेसिन है, लेकिन उसमें नल निकल गया, टूट गया, तो कौन लगाएगा, कैसे लगेगा। टॉयलेट है तो वहाँ पर पानी नहीं गिर पा रहा है, ढंग से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते उसका यूज कम हो रहा है। और जो यूज हो रहा है तो वहाँ पर फिर दोबारा आदमी नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी नहीं है। तो टॉयलेट में तो पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुशवाहा छात्रावास में बुधवार को लव कुश जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। मौके पर पिछले 1 वर्ष के दौरान नौकरी प्राप्त करने वाले समाज के युवाओं और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद थे। कुशवाहा छात्रावास में सावन पूर्णिमा के मौके पर समारोह पूर्वक कुशवाहा संघ द्वारा लव कुश की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद ने की। वहीं संचालन कुशवाहा संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर दिवाकर और मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समारोह संचालन समिति के अध्यक्ष विजय सिन्हा, सचिव मनोज वर्मा, कुशवाहा संघ के जिला महामंत्री ओम प्रकाश महतो, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी एवं कुशवाहा संघ के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता पूरन महतो ने संयुक्त रूप से भगवान लव कुश और भगवान बुद्ध के साथ साथ भारत की प्रथम शिक्षिका ज्योतिबा फुले, पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल वर्मा, पूर्व सांसद टिकलाल महतो व कुशवाहा समाज की आधार स्तंभ स्वर्गीय जगदीश कुशवाहा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व संघ एवं समाज के लोगों ने मुख्य शहर स्थित जननायक रीतलाल वर्मा चौक पर स्थापित स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही समारोह स्थल में कुशवाहा संघ के संरक्षक तिलक महतो के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। सब इधर थोड़ा आप आ गया ये सलामी दो जाना गाना माना हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ सभी भाई भाई से अपने महापुरुषों के तस्वीर पर पुष्प अर्पित करेंगे और तदुपरांत अपने अपने स्थानों पर स्थान हम सबों के लिए कुछ लेकर आई हैं।
आप सभी का कुशवाहा संघ जिन्होंने समाज को सम्मानित होकर आए जोरदार तालियां जिसे मौके पर पिछले 1 वर्ष के दौरान नौकरी प्राप्त करने वाले समाज के युवाओं, मेधावी छात्राओं, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ साथ छात्रावास निर्माण हेतु बड़ी राशि का सहयोग करने वाले को सम्मानित भी किया गया। निश्चित रूप से इनके प्रोग्राम चलिए लोग आते जा रहे हैं। मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के रहते हुए किसी भी समाज के चहुमुखी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके लिए सभी तरह की सामाजिक कुरीतियों का खात्मा जरूरी है। वहीं संघ के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता पूरन महतो ने कहा कि कुशवाहा समाज के संपूर्ण विकास के लिए ही पिछली सदी की 80 के दशक में कुशवाहा संघ की स्थापना हुई थी, जिसके नेतृत्व में चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों व अनेक गतिविधियों के द्वारा समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद ने कहा कि भव्य कुशवाहा छात्रावास के निर्माण को संघ ने पूरी गंभीरता और प्रमुखता से लिया है। वहीं संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर दिवाकर और मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि भव्य छात्रावास बन जाने पर समाज के गरीब और मेधावी छात्रों को काफी सहूलियत होगी। कहा कि उक्त छात्रावास में निःशुल्क कोचिंग, पुस्तकालय, विशाल सभागार आदि की व्यवस्था होगी। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कुशवाहा संघ के संरक्षक प्रोफेसर अर्जुन वर्मा और जिला संगठन मंत्री बैद्यनाथ बैजू ने कहा कि समाज को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए कुशवाहा संघ संकल्पित है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा और युवा समाज सेवी मनीष वर्मा ने कहा कि बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए लवकुश समाज की चट्टानी एकजुटता आवश्यक है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी कौलेश्वर वर्मा और जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा ने दहेज के लालच में बहुओं को प्रताड़ित करने वाले और उनकी हत्या तक कर देने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की। वहीं संघ के जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर वर्मा और जिला महिला प्रमुख प्रीति भास्कर ने समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए समाज के सभी युवाओं और महिलाओं को सामाजिक कार्यों के साथ जुड़े रहने की अपील की। समारोह को संघ के प्रखंड अध्यक्ष, जिला कमेटी के प्रतिनिधियों व कई आगंतुक बुद्धिजीवियों ने भी संबोधित किया। जिला में हर साल के भांति इस बार भी लवकुश जयंती समारोह सब हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले स्वर्गीय लाल बाबू जी का मूर्ति पर श्रद्धा सुमन किए। उसके बाद फिर अपने कुशवाहा छात्रावास में सभी कुशवाहा बंधु भारी संख्या में सभी पूरे गिरिडीह जिला से पहुंच करके आज लवकुश जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपना कुशवाहा समाज का कि अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और अपना हिस्सा का भागीदारी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गिरिडीह जिले में जितने भी कुशवाहा लोग हैं सब मिल करके लवकुश जयंती समारोह मनाते हैं आ रहे हैं। पहले भी मना रहे थे, हम लोग उसको बरकरार रखते हुए प्रत्येक साल मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही मनाते हैं, क्योंकि यह एक भाई बहन का त्यौहार जो है पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। लवकुश जयंती एकजुट को हम समाज को एकजुट करने के लिए एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, माँ, बहनें, जितनी भी महिलाएं और पुरुष हैं सब भाग लेते हैं और लवकुश जयंती समारोह मनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी वक्तव्य को कुछ रखते हैं, अपना विचार रखते हैं समाज हित के लिए, और रखना भी चाहिए कि आखिर समाज बढ़ेगा कैसे। बहुत ग्रामीण हम लोग हैं, बहुत सा ऐसे लोग हैं दूर दराज में भी हैं। तो एक भव्य कार्यक्रम करने से सोशल मीडिया में आप लोग जो हैं, आप लोग एक प्रसारक हैं और आप लोग उसको जो प्रसार करते हैं, इससे पूरा देश में मेरा एक विचार जाता है और हम सब यही कार्यक्रम में करते आ रहे हैं। जमीन बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम लोग का एक भव्य छात्रावास निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी
JPSC, ये सब तैयारी जो है सो हम लोग तैयारी कराएंगे। और यहाँ ऊपर का बिल्डिंग जो है सब लोग कार्य चालू है, उसको आप लोग देख सकते हैं और भव्य रूप से हम लोग बनाएंगे। कुशवाहा संघ गिरिडीह के बैनर तले प्रत्येक वर्ष की भांति लव कुश जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कुशवाहा छात्रावास में आज विशेष रूप से समाज की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। ये पहली बार हुआ है जब हमारे इस जयंती समारोह में समाज की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। निश्चित रूप से हम जीते तो हैं खुद के लिए, लेकिन समाज के प्रति हमारे बड़े दायित्व बनते हैं और उन्हीं दायित्वों को निभाते हुए कुशवाहा संघ लगातार समाज से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात हो, अपने पूर्वजों की विरासत को आगे ले जाने की बात हो, या समाज में सामंजस्य बैठाते हुए शांति स्थापित करने की बात हो, लगातार हम प्रयासशील हैं। और इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज के जिन मेधावी छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी में आए लोगों को संघ ने सम्मानित किया है, उसकी संख्या पिछले मात्र 5 महीनों में यदि 50 से 60 होती है तो ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि समाज का प्रयास फलीभूत हुआ है, ये कहता है परिवार का प्रयास फलीभूत हुआ है। आज हमने पूरे संघ लोगों ने बड़ी ईमानदारी से सम्मान देते हुए जननायक रीतिलाल बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और उनके बताए मार्ग पर उन्होंने जो समाज के लिए एक सोच रखी थी और एक विरासत छोड़ गई है, चाहे वो जगदीश बाबू हों, रीतिलाल बाबू हों, विनोद बिहारी महतो हों, टेकलाल बाबू हों, इन तमाम लोगों की विरासत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। कार्यक्रम में आप लोगों ने आकर के शोभा बढ़ाया, अपना कीमती समय दे करके आए और शोभा बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग छोटा कुछ न कुछ करते ही आ रहे हैं। लव कुश जयंती समारोह के बारे में थोड़ा भव्य रूप से इसलिए किया गया था कि चूंकि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन सरकारी सेवकों की छुट्टी थी, जिसके तहत हम लोग प्लान बनाया, हमारे युवा लोग प्लान बनाया, हमारे सहपाठी लोग प्लान बनाए कि 30 तारीख को ही अगर हो तो बढ़िया, चूंकि उस दिन छुट्टी है। संयोगवश झारखंड सरकार ने 30 तारीख को छुट्टी बदलकर 31 तारीख कर दिया। और समाज में बड़ा नाम है। कार्यक्रम के दौरान समाज के बच्चे व बच्चियों के द्वारा कई तरह की कलाओं व नृत्य के प्रदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश देने के साथ साथ लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया गया। तस्मै
कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप नारायण, कौशल्या वर्मा, सहायक लोक अभियोजन राजकिशोर प्रसाद, रामदेव वर्मा, विजय सिन्हा, सीताराम वर्मा, विनोद वर्मा, डॉक्टर शशि भूषण, चिंतामणि वर्मा, तारकेश्वर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, कैलाश वर्मा, राजेश वर्मा, नरेश वर्मा, बसंत वर्मा, रामानंद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, पवन वर्मा, रितलाल वर्मा, महेंद्र वर्मा, यमुना वर्मा, रमाकांत वर्मा, अशोक वर्मा, डॉक्टर राजकिशोर वर्मा, हरिनंदन वर्मा, राजेंद्र वर्मा, कार्तिक वर्मा सहित काफी संख्या में लव कुश समाज के लोग मौजूद थे। भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर हम सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, लेकिन कितने ऐसे भाई हैं जो किसी कारणवश अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं। और अगर बात देश की जवानों की करें तो वह हमेशा त्योहार में अपने घर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अगर कोई राखी बांध दे तो उनका दिल खुश हो जाता है। बुधवार को मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल की सदस्यों ने सीआरपीएफ कमांडेंट के साथ पदाधिकारी और जवानों के कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर हम सभी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे भाई हैं जो किसी कारणवश अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं। अगर बात देश के जवानों की जाए तो वे हमेशा ही त्योहारों में अपने घर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में अगर कोई बहन उनकी कलाई पर राखी बांधे तो उनका दिल खुश हो जाता है। बुधवार को मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने सीआरपीएफ कमांडेंट के साथ पदाधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। हालांकि जिले भर में रक्षाबंधन का त्यौहार गुरुवार को मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं ने आज ही सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि आज सीआरपीएफ के जवान हो चाहे किसी भी सुरक्षा बल के जवान हो, इनकी बदौलत ही देश सुरक्षित है। सभी जवान 24 घंटे अपने घर परिवार को छोड़कर कई किलोमीटर दूर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और यही कारण है कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में यह जवान और पदाधिकारी अपने घर नहीं जा पाते हैं और अपनी बहनों से राखी तक नहीं बंधवा पाते हैं। इसी के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने सीआरपीएफ के कार्यालय पहुंचकर जवानों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मौके पर महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैसखियार, संगीता बैसखियार, सोना प्रकाश, रूबी गुप्ता, प्रिया, सेजल सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। पीएफ कैंप में हम सभी बहनें हर वर्ष आती हैं और अपने इन जवान भाइयों को राखी बांधती हैं, क्योंकि ये जवान भाई अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हमारी सुरक्षा, भारत माता की सुरक्षा, उसमें ये लगे रहते हैं, तो ये अपने परिवारों से चूंकि दूर रहते हैं और राखी का ऐसा पावन पर्व है कि हर भाई को अपनी बहन की याद अवश्य आती है, तो उनकी इस कमी को पूरा करना हम बहनों का दायित्व है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 3 दिनों से चल रहे पूजा पाठ का समापन बुधवार को भव्य भंडारे के साथ हुआ।
बताया कि 142 वर्षों के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 3 दिनों से चल रहे पूजा पाठ का समापन बुधवार को भव्य भंडारे के साथ किया गया। बताया गया कि 142 वर्षों के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। बताया गया कि 28 अगस्त से पुनः मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिनों के लिए पूजा पाठ शुरू हुई। पहले दिन विशेष पूजा आराधना कर मां को स्थापित किया गया। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन कर चंडी पाठ की शुरुआत की गई। अंतिम दिन पूजा पाठ, हवन और आरती कर पूजा की पूर्णाहुति की गई। जिसके बाद 3 बजे से भव्य भंडारे की शुरुआत हुई, जो देर शाम तक चली। इस बाबत मंदिर समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि हम सभी गिरिडीह और पचम्बा वासियों के लिए गर्व की बात है कि 142 वर्षों के बाद सभी के सहयोग से मंदिर को आकर्षक रूप से बनाया गया है। 3 दिनों तक चले पूजा पाठ कर फिर से मां को पुराने स्थान पर स्थापित किया गया है। मौके पर सचिव दीपक साहा ने बताया कि अंग्रेजों के समय से यहां मां की पूजा होती आ रही है। मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए कायाकल्प की आवश्यकता थी, जो सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। मौके पर संजय कंदवे, रंजीत भदानी, संतोष साहू, धर्मेंद्र दुबे, कृष्णानंद झा, राजकिशोर गुप्ता, बबलू सिन्हा, संतोष कंदवे, संजय सिंह, गौरी शंकर साहू, मनोज केसरी सहित कई लोग मौजूद थे। 3 दिवसीय सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में पूजन पाठ का आयोजन करते हुए आज हम लोग पूर्णाहुति के साथ महाभंडारा का प्रसाद सभी पचम्बा वासी, गिरिडीह वासी को निमंत्रण देते हुए आज सभी हम लोग इस अवसर पर पहुँचे हैं। ये बहुत खुशी का माहौल है। पचम्बा वासियों और गिरिडीह वासियों के लिए 142 वर्षों के बाद पुनः निर्माण इस मंदिर का हुआ है। बहुत ही गर्व, पचम्बा वासियों को बहुत गर्व की बात है। सावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नर्मदा धाम मंदिर प्रांगण में भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें पटना और कोलकाता के गायकों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किया। सावन पूर्णिमा महोत्सव पर गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के बाबा नर्मदा धाम मंदिर प्रांगण में कोलकाता और पटना से आए गायकों के द्वारा भजन जागरण के साथ साथ भव्य झांकी का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने इस भव्य कार्यक्रम का आनंद उठाया। बताया गया कि सावन पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति जागरण के साथ साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही सुबह सुबह दोपहरनाथ मंदिर के पास से उत्तर वाहिनी उसरी नदी से जल भरकर बाबा नर्मदा धाम पर जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो जाता है। कलकत्ता से झांकी आई हुई है और धनबाद बोकारो के गायक आए हुए हैं भजन कीर्तन के लिए। और महाभंडारा का प्रसाद होता है यहाँ पे, जिसमें लगभग 2,500-3,000 भक्त लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं।
उसके बाद हम लोग सुबह यहाँ से कांवड़ यात्रा दुखिया महादेव से उठा के नर्मदा मंदिर में चढ़ाया जाता है, जिसमें भी 400-500 भक्त लोग कांवड़ उत्साहपूर्वक उठाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे घोटा का प्रसाद, जो हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर ही चढ़ाया जाता है, नर्मदा धाम में घोटा का प्रसाद का विशेष महत्व है, जिसमें सारा तरह के फल, मेवा और दूध से पंचामृत बना के बाबा के ऊपर में इनको घिसा जाता है, अभिषेक किया जाता है और उस प्रसाद का खाने का आनंद अमृत के समान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राखी के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गया है। बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर राखी की खरीदारी कर रही है। इधर पुरोहितों ने बताया है कि 31 अगस्त यानी कि गुरुवार को दिन भर बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती है। भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके ठीक एक दिन पहले बुधवार को बहनों ने भाइयों के लिए राखी की जमकर खरीदारी की। रक्षाबंधन को लेकर शहर का बाजार गुलजार देखने को मिला। देर शाम तक महिलाएं व युवतियां भाइयों के लिए राखी व मिठाइयां खरीदते हुए नजर आई। शहर के बड़ा नटराज चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, अंबेडकर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर 50 से अधिक अस्थायी राखी की दुकानें लगाई गई। दुकानों में तरह तरह की राखी सजी हुई है। इस बार बाजार में सजी राखी देखकर साफ प्रतीत होता है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है। बाजार में सिर्फ भारतीय राखियों की भरमार है। बाजार में रेशम की राखी, कलावा वाली राखी, रुद्र राखी और मोर पंख राखी, मोती राखी के साथ साथ बच्चों को लगाने के लिए कार्टून किरदारों में मोटू पतलू, छोटा भीम, शिन चैन और डोरेमोन की राखी उपलब्ध है। वहीं मिठाई दुकान में भी खूब भीड़ देखने को मिली। महिलाएं अपने भाई के पसंद के अनुसार मिठाई खरीदते हुए नजर आईं। इधर भाइयों ने भी बहनों के लिए उपहार खरीदे। लोगों में रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त को लेकर बड़ा ही संशय बना हुआ है, जिसको पंडितों ने दूर कर दिया। पुरोहितों का कहना है कि पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 31 को है। पुरोहितों ने बताया कि पूर्णिमा 30 अगस्त को यानी आज पूर्णतः 10:52 से प्रारंभ हो गई है, जो गुरुवार को प्रातः 7:45 तक रहेगी। कल दिन भर भद्रा नक्षत्र रहेगा। भद्रा नक्षत्र कल रात को 8:52 पर समाप्त होगा। पूर्णिमा की उदय तिथि रहने के कारण गुरुवार को दिन भर बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।